हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को मेरे साथ हुए एक हॉरर एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहती हूँ। ये बात तब की है जब मैं हॉस्टल में रहती थी। 1 साल बाद हॉस्टल के ऑनर ने दूसरी जगह हॉस्टल ले लिया, तो हम लोगों को वहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा। मेरा रूम 2nd फ्लोर में था और उस हॉस्टल का बेस्ट रूम भी वही था। उस रूम में मैं और मेरी फ्रेंड दोनों लोग साथ में रहते थे। रूम से लगी हुई एक बालकनी भी थी। हम दोनों लोग इवनिंग टाइम में वहीं बैठते थे। इवनिंग स्नैक्स भी वहीं करते थे और पढ़ाई भी वहीं करते थे। एक बार रात के करीब 11 बजे थे। हम दोनों अपना अपना फ़ोन चला रहे थे। 12 बजे हम दोनों सो गए, क्योंकि मेरा सर मेरी फ्रेंड के हैंड के पास था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे सर पे मारा। मैं तुरंत उठ गई। मुझे लगा शायद इसका हाथ धोखे से लग गया हो, क्योंकि मेरा जो सर है इसके हाथ के पास ही है। मैं फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद फिर से ऐसा लगा मेरे सर में किसी ने मारा है। अब मैं गुस्से में उठी कि इसको सुनाऊंगी, बार बार मार रही है, मुझे सोने नहीं दे रही है। लेकिन मैंने देखा अब की बार उसका हैंड वहाँ पर था ही नहीं। वो अपोजिट लेट गई थी। मैं डर गई कि आखिर मार कौन रहा है बार बार। मैं चुपचाप लेट गई। नींद तो आ नहीं रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं सो गई। सुबह हुई, मैं उठी और जब मेरी फ्रेंड भी जगी, तो जब हम लोग दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, मैंने अपनी फ्रेंड से बताया कि रात में कोई मेरे बार बार सर में मार रहा था। उसने कहा शायद ये तुम्हारा वहम होगा, ज़्यादा मत सोचो। मुझे भी लगा नींद में थी तो शायद मेरा वहम भी हो सकता है। मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। अगली रात को करीब 10 बजे मैं पढ़ रही थी और मेरी फ्रेंड लेटी हुई थी। अचानक तेज से उसका बेड हिला। उसे लगा मैंने हिलाया है। वह तुरंत उठी, लेकिन मैं पढ़ रही थी। उसने मुझसे पूछा, तुमने मेरा बेड हिलाया है क्या? मैंने कहा नहीं यार, मैं तो पढ़ रही हूँ, मैं कहाँ से तुम्हारा बेड हिलाऊंगी। मैंने कहा था ना मैंने, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर। रात में भी कोई मेरे मार रहा था और आज तुम्हारा बेड हिला है। उसने कहा बात तो तुम सही कह रही हो। फिर उसने जो मुझे बताया वह सुन के मेरे होश ही उड़ गए। उसने बताया कि कुछ समय पहले जब तुम बीमार हो गई थी और घर चली गई थी, तो उस रूम में वह अकेली थी। रात को 1 बजे थे। वह सो रही थी। अचानक उसकी नींद खुली। उसने देखा जो हमारी कबर्ड थी उसके पास कोई काला साया खड़ा है। पहले तो उसे लगा मैं हूँ, फिर उसे याद आया कि मैं तो घर गई हूँ। वह डर गई और चद्दर ओढ़कर लेट गई चुपचाप। करीब 5 मिनट बाद उसने फिर से देखा क्या अभी कोई है या उसका वहम है। जैसे ही उसने देखा वहाँ अब भी कोई खड़ा था। उसका कोई वहम नहीं था। वह बहुत ज़्यादा डर गई और तुरंत चद्दर ओढ़कर फिर से लेट गई और सो गई। अब हम लोग डर गए कि आखिर इस रूम में हो क्या रहा है। हम लोगों ने अपने अपने घर में भी किसी को नहीं बताया कि वो लोग टेंशन लेंगे। लगभग 1 हफ्ते तक कुछ भी ऐसी घटना नहीं हुई, तो हम दोनों को लगा शायद अब कुछ भी नहीं होगा, अब सब ठीक है। लेकिन यही सोचना हम दोनों को भारी पड़ गया। 1 हफ्ते बाद रात को करीब
1:30 बजे, जब हम दोनों सो रहे थे। हम दोनों को लगा कि किसी ने हमारा बेड बहुत तेज से हिलाया है। हम दोनों तुरंत जग कर बैठ गए। मैंने उससे पूछा, तेरा बेड भी हिला था क्या? कहती है हाँ। और उसने भी मुझसे पूछा। मैंने बताया हाँ यार, बहुत तेज बेड हिला था। अब हम दोनों डर की वजह से चुपचाप बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर रखी चेयर अपने आप खिसकी, जैसे किसी ने उसे आगे किया हो। अब तो हम दोनों की हालत ही खराब थी। हिम्मत नहीं हो रही थी कि बेड से उठकर लाइट ऑन कर ले। मैंने तेज से चिल्लाया, कौन है? तभी हम दोनों ने देखा कबर्ड के पास कोई काला साया खड़ा है। हम दोनों इतना ज़्यादा डर गए और तुरंत बाहर भागे, जाके बालकनी के पास एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए डर से कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी फ्रेंड ने कहा, देखे क्या कि अब भी कोई अंदर है या नहीं। हिम्मत तो नहीं हो रही थी, फिर भी हम दोनों ने अंदर रूम में देखा तो जो देखा वह देखकर रूह ही कांप गई थी। अब वो काला साया चेयर के पास खड़ा था। ऐसा लग रहा था वो हमारी तरफ ही देख रहा है। हम दोनों चुपचाप डरे सहमे हुए वहीं बालकनी में एक कोने में चुपचाप बैठ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई, हम दोनों ने देखा कि रूम में अब कोई नहीं है। हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि रूम के अंदर जाएं। फिर भी हम दोनों गए और तुरंत अपना अपना फ़ोन लेकर बाहर आ गए। हम लोगों ने अपने अपने घर में फ़ोन किया और उन्हें सब कुछ बताया। हम लोगों की हालत सुनकर हमारे पेरेंट्स ने कहा, तुम वहाँ अब नहीं रहोगे, तुम लोग अपना अपना पैकिंग कर लो और हम लोग लेने आ रहे हैं, तुरंत वो हॉस्टल खाली कर देना। हम दोनों ने पैकिंग की और कुछ देर बाद हमारे पेरेंट्स आए और हम लोगों ने वह हॉस्टल छोड़ दिया। लेकिन वो पहला ऐसा डरावना एक्सपीरियंस था जो मैं आज तक नहीं भूली। आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसी ही सच्ची घटना पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।